यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर आशीष रावत आपका स्वागत करता हूं। आज हम दानियल के तीसरे भाग में जाएंगे। 6 अध्याय उसके 19 पद से मैं पढ़ूंगा। इस प्रकार से लिखा है, भोर को पांव फटते ही राजा उठा और दानियल के गड्ढों की ओर फुर्ती से दौड़ चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोभा भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरा परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा है कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। इस कारण यह कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, मैं तेरे सन्मुख में मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे से निकालने की आज्ञा दी। अब दानियल गड्ढे से निकाला गया और इस पर कोई भी चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने बाल बच्चों और स्त्री समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाले जाएं। और वे गड्ढे के पैंदी तक ही पहुंचे थे कि सिंहों ने उन पे झपट कर उन्हें हड्डी समेत चबा डाला। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। परमेश्वर, हम देखते हैं दानियल के विषय में, दानियल के विश्वास के विषय में, कि दानियल कैसे परमेश्वर पे भरोसा रखता था। दानियल जो है दिन में 3 बार वो प्रार्थना करता था। इतना बिजी व्यक्ति, एक बड़ा अधिकारी, एक अच्छे पोस्ट पे था, लेकिन परमेश्वर से वो प्रार्थना करना, आराधना करना उसका समय था कि मुझे ये समय परमेश्वर को देना है। और वो 3 समय जो था, 3 बार दिन में दुआ करता था। परमेश्वर के सन्मुख घुटने टेक कर दुआ करता था, प्रार्थना करता था। उसके खिलाफ योजना बनाई गई, षड्यंत्र बनाया गया, क्योंकि वो बंदी में था, गुलामी में था, और उसे एक बड़ा ओहदा मिला था, बड़ा पद मिला था। लेकिन लोग उसके षड्यंत्र रचा और षड्यंत्र रचकर उसे शेर की मान में डाल दिया। राजा जो है बहुत योजना तकनीक अपनाता रहा कि वो दानियल को बचा ले, लेकिन वो बचा ना सका। और लिखा है कि फिर शाम को उसे शेर की मान में डाल दिया, शेर की मान में। और उस रात को राजा ने भोजन नहीं किया, कोई भी सुख विलाप की कोई वस्तु उसके सन्मुख नहीं पहुंचाएगी। और रात भर बेचैना। लिखा है, भोर होते ही वो गड्ढे की ओर दौड़ा चला गया और शोक भरी बाणी से चिल्ला कहता है, हे दानियल, जिस परमेश्वर, जीवते परमेश्वर के दास, क्या कहता है? जीवते परमेश्वर के दास, जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है, क्या उसने तुझे शेरों से बचा लिया? परमेश्वर को नहीं जानता वो, लेकिन वो जानता है, वो ये जानता था कि दानियल के अंदर परमेश्वर की आत्मा रहती है, और वो ये भी जानता है वो जीवते परमेश्वर का दास है। वो ये जानता है कि इसका परमेश्वर जीवित है, प्रार्थनाओं को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देने वाला है। प्रियो, आपको कैसे लोग जानते हैं? क्या कहते हैं? जीवते परमेश्वर के लोग कहते हैं, उद्धार पाए हुए लोग कहते हैं। मसीह के गुण क्या हमारे जीवन में दिख रहा है? क्या हमारे जीवन में मसीह के गुण दिख रहा है? बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है, पहला पत्र 2:11-9 में लिखा है कि तुम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी ज्योति में बुलाया ताकि तुम उसके गुणों को दिखाओ। और दानियल के अंदर वो गुण था। राजा ने देखा कि जीवित परमेश्वर का दास है, और कहता है, क्या जिस परमेश्वर की तू नित्य उपासना करता है, क्या उसने शेरों के मुंह से बचाया? राजा तो इस सोच में था कि दानियल को शेरों ने खा लिया होगा, लेकिन फिर भी एक आशा भरी दृष्टि, वो जानता था कि इसका परमेश्वर जीवित है, और जाके बात करता है। कहता है, दानियल, हे राजा, तू युगान युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दूत को हमारे प्रति भेजता है
जब हम उसके प्रति वफादार होते हैं, उसके प्रति ईमानदार होते हैं, हम विश्वास योग्यता के साथ जीवन जी रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए दूत भेजता है हमें रक्षा करने के लिए। प्रभु के वचन में लिखा है, जो तुम्हें छूता है मेरी आंख की पुतली को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। लेकिन प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो, प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर का भय माने, वचन में चलें। कहता है इसका कारण यह है कि मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया हूं, मैं परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष पाया गया, और हे राजा तेरी दृष्टि में भी मैंने कोई भूल नहीं की। हालेलुया, कोई भूल नहीं की। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम निर्दोष रहें, कोई हमारे अंदर दोष ना आए। जब प्रभु का आगमन हो तो हम निर्दोष हों और प्रभु के साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। यदि आप पाप में जीवन है प्रियो, तो आज अपने जीवन को जांच लें। यदि थोड़ी सी भी गलती होती तो सिर नहीं छोड़ते। हमेशा याद रखिए, बाइबल परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है, नहीं करता है। इसका मतलब ये नहीं कि दास है तो विश्वासी है, दास है पाप करेगा तो परमेश्वर नहीं, उसका भी न्याय करेगा। दानियल निर्दोष पाया गया। परमेश्वर चाहता है आप भी उसके मसीह के आने तक आप निर्दोष पाए जाएं। हालेलुया, निर्दोष पाए जाएं। वचन में बढ़ें, प्रार्थना में बढ़ें, उसकी आज्ञा का पालन करें, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ें। प्रतिदिन कैसे वचन पढ़ना चाहिए, मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। आप अपना कमेंट भी दे सकते हैं अधिक जानकारी के लिए। और फिर वो कहता है राजा आनंद से भर गया, आनंद से भर गया, आनंदित हो गया, बाहर निकाला गया, तुरंत दानियल को बाहर निकाला गया। कोई भी साइन उसके ऊपर नहीं आया कि शेरों ने हमला किया हुआ, कोई चिन्ह नहीं पाया गया। वो परमेश्वर है जो शेरों के मुंह को बंद कर सकता है, वो परमेश्वर है जो धधकती आग को भी ठंडा कर सकता है, जो सदरक मेशक अबेदनगो को आग में डाला गया धधकती हुई भट्टी में। वो परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग में बांट दिया। वो प्रभु यीशु मसीह है जिसने 5 रोटी से 5000 लोगों को खाना खिलाया। वो प्रभु है, वो प्रभु है, यीशु मसीह है जो लाजर जो 4 दिन से कब्र में था उसे उठाकर खड़ा कर दिया, वो खड़ा कर दिया, अद्भुत काम किया, तूफान को रोक दिया, शांत कर दिया तूफान को। वो प्रभु है जिस पे हम और आप भरोसा करते हैं। वो परमेश्वर आपके साथ है, मेरे साथ है। उसने अपने दूत हमारे लिए भेज रखा है हमारी रक्षा के लिए। बस हमें कोई पाप नहीं करना है, कोई भूल कोई गलती नहीं करना है, हम उसकी दृष्टि में निर्दोष पाए जाएं। और जिन्होंने दानियल की चुगली खाई थी उनके बाल बच्चे स्त्री समेत शेर की मार में डाल दिया गया। जो गड्ढा उन्होंने दानियल के लिए खोदा था कि शेर उन्हें खा जाएंगे, वो उन्हीं के सर पे पड़ गया। वचन में लिखा है जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है स्वयं उसी गड्ढे में गिरेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करो, अपने दुश्मन के लिए भी प्रेयर करो, प्रार्थना करो, क्षमा कर दो। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। और उसके बाद हम देखते हैं राजा जो है दानियल के परमेश्वर, इस्राएल के पवित्र परमेश्वर का प्रचार करता है। वो कहता है कि मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरा राज्य अधिकार है वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें। हालेलुया। ऐसा उन्हें चमत्कार देखा, चिन्ह को देखा, शेर के मुंह बंद कर दिया परमेश्वर ने। राजा ने आज्ञा निकाली, राजा ने चिट्ठी लिखा जीवित परमेश्वर के आगे, जो दानियल का परमेश्वर जीवित है उसके सन्मुख लोग डरते और कांपते रहें, किसी की हिम्मत ना हो कि कोई दानियल के ऊपर उंगली उठाए और दानियल के परमेश्वर के बारे में भला बुरा कहे। थरथराते और कांपते रहें, क्योंकि जीवता और युगागन रहने वाला वही परमेश्वर है। उसका राज्य अविनाशी है, उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं होगा, अविनाशी है। स्वयं परमेश्वर हमारा अविनाशी परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है। उसका राज प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। वो कहता है उसकी प्रभुता हमेशा हमेशा की है। वो प्रचार कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी गवाही क्या दे रहे हैं? हम कैसे बता रहे हैं? क्या हम बता रहे हैं कि उसकी प्रभुता हमेशा की है? क्या हम बता रहे हैं उसके
राज अविनाशी है, वो अविनाशी परमेश्वर है। और फिर वो कहता है दानियल को बचाने वाला वही परमेश्वर है जिसने शेरों के मुंह से उसे बचा लिया। वही परमेश्वर है जो बचाने वाला और छुड़ाने वाला है, स्वर्ग पर पृथ्वी पर चिन्ह चमत्कार दिखाने वाला परमेश्वर है। और आज भी वो काम करने वाला परमेश्वर आज भी चिन्ह चमत्कार करता है। जब हम विश्वास करते हैं वो काम करता है। और वचन में लिखा है दानियल परमेश्वर पर विश्वास रखता था, भरोसा रखता था। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप भी हर परिस्थिति में परमेश्वर पे भरोसा रखें। हर परिस्थिति में यदि आप परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर आपको बचाने के लिए खड़ा है, तत्पर है। वो कभी ना छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। जैसे दानियल के साथ रहा वो आपके साथ है। बस परमेश्वर चाहता है कि हम उसके भय में चलें। दुआ, प्रार्थना, वचन, संगति हमेशा बढ़ते चले जाएं। वचन में बढ़ें, आत्मिक जीवन में बढ़ें, वचन को सही तरीके से अपने जीवन में अप्लाई करें और उसके भय में अपने जीवन को